उनको तो यहाँ खून भी निकला है और बाजू भी मतलब सोई हुई है। और उनकी तो वीडियो भी है बकायदा हमारे पास। प्रशासन ये कह रहा है ना हमने लाठीचार्ज नहीं किया, हमारे प्रधान के साथ ऐसी मतलब डंडों के साथ पिटाई की है जैसे पशुओं को पिटा जाता है ना, ऐसे हमारे भाइयों को दोनों हाथों से लाठियों के साथ पिटा गया। हमारे पास सारे प्रूफ है, सारी वीडियो। और जो एसडीएम, मैं ये पूछना चाहती हूँ तहसीलदार साहब से, आपके घर में बहू बेटियां नहीं है क्या? आपने वहाँ बैठी हुई और शांति प्रिय जो धरना दे रहे थे वहाँ पर, उनके ऊपर लाठियां चार्ज की। अरे 5 मिनट ही तो लगनी थी, उपायुक्त महोदय नीचे आकर वो ज्ञापन ले जाते। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जी इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। कल की जो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर है, आपने देखी थी कि पुलिस प्रशासन और सरपंचों के बीच झड़प हो जाती है और सरपंचों के द्वारा कहा भी जाता है और वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि पुलिस प्रशासन ने सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था। इस वक्त हमारे साथ है पूर्व सरपंच है कविता जी और प्रियंका खरकराम जी गांव से किसान नेत्री। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई। राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे कल के प्रकरण को लेकर के? जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा कि कल पुलिस प्रशासन की तरफ से बजा करके लाठियां मारी गई है। बिल्कुल मारी गई है भाई जी। पुलिस मैं सिर्फ हमारे सरपंच भाइयों के समर्थन में हम सिर्फ ज्ञापन देने आए थे डीसी साहब को। हम 12 बजे यहाँ बैठे थे डीसी ऑफिस के सामने, लेकिन डीसी साहब नीचे उतर करके नहीं आए। बार बार कभी सीटीएम को भेजा, कभी तहसीलदार को भेजा। हमने उनका आदर सत्कार किया और हमारे विचार यही थे कि भी हम अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। कोई गोला बारूद हम नहीं ले रहे, सिर्फ हमने अपने ज्ञापन देना है और हमारी मांग को सिर्फ ऊपर तक पहुँचाए। क्या कहना चाहिए कल क्या इस प्रकरण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, कल की जो घटना वो बड़ी निंदनीय है, लेकिन मैं अपने उपायुक्त महोदय से ये पूछना चाहती हूँ, जब आप अपने जिले की सुरक्षा ही नहीं कर सकते तो आप किस लिए बैठे इस संवैधानिक पद पर? एक उपायुक्त का काम होता है पूरे जिले की कमान संभालना और यहाँ के लोगों की परेशानी को दूर करना। लेकिन मैं मानती हूँ जो सिचुएशन कैसे बनी जी कि वो लाठीचार्ज तक नौबत आ गई। हमने कई दिन पहले डीसी साहब को ये संदेशा पहुँचा दिया था भाई हम इस दिन इस समय यहाँ ज्ञापन देने आपको आएंगे, लेकिन डीसी साहब ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी भाई मैं किसी मीटिंग में हूँ या नहीं हूँ। हम वहाँ ज्ञापन देने आए तो वहाँ पर सबसे पहले भेजा गया एसडीएम साहब को। उन्होंने बोला भाई हमें ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन हमारी सभी सरपंचों की ये मांग थी हम ज्ञापन उपायुक्त महोदय को देंगे। लेकिन उसके बाद फिर प्रशासन को वहाँ बुलाया गया। प्रशासन काफ़ी देर तक प्रशासन वहाँ इधर उधर फिरता रहा, लेकिन जब तहसीलदार साहब वहाँ आए, तहसीलदार साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला यहाँ कोई डीसी ज्ञापन लेने नहीं आएगा, मेरे को देना है तो दो, नहीं तो उठाओ इनको यहाँ से, लाठियाँ बांधो इनके ऊपर। मैं ये पूछना चाहती हूँ तहसीलदार साहब से, आपके घर में बहू बेटियाँ नहीं है क्या? आपने वहाँ बैठी हुई और शांति प्रिय जो धरना दे रहे थे वहाँ पर, उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज की। अरे 5 मिनट ही तो लगनी थी, उपायुक्त महोदय नीचे आकर वो ज्ञापन ले जाते, क्या फर्क पड़ना था? उन्होंने जाना भी वहीं से था। मैं सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन के लिए ये पूछना चाहती हूँ, उन्हें जब उसी रास्ते से जाना था तो आपने हमारे ऊपर लाठियाँ क्यों बांधी? वो वहाँ 1 मिनट लगाकर वो ज्ञापन लेकर भी जा सकते थे। लेकिन वह अपने हरियाणवी में एक बात होया करे, भला नाड़ में सरिया जैनी जदवा नाड़ मुड़िया को नहीं कर दी। वो एक काम उपायुक्त महोदय गलर तहसीलदार ये लो रहा था। लेकिन कल वहाँ पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद मैं उपायुक्त महोदय को बताना चाहती हूँ, जो आपने अपने यहाँ इतनी पढ़ाई पढ़ के इस कुर्सी पे बैठे हैं वो सब बेकार है। जब आप अपने भाईचारे के बीच में आके उनकी बातें नहीं सुन सकते तो किस लिए बैठे हैं आप? अरे गांव में जब झगड़ा हो जावे नहीं तो 2 भाई बैठ कर सुलझा लिया करें। क्यों सुलझा लें? वो एक दूसरे की बात सुनाए। उपायुक्त मुद्दे से हमारे कोई दुश्मनाई थोड़ी थी, हमने सिर्फ ज्ञापन देना था और ये इनके बस की बात भी नहीं है। जो हमारा ज्ञापन था वो इनके बस की बात भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ ऊपर तक पहुंचाना था उसको, वो काम भी उपायुक्त महोदय से नहीं हुआ। यही तो जो बात है ना कि जो लड़ाई है वो सीधा शासन से यानी कि सरकार से, लेकिन प्रशासन के साथ जो टकराव की जो स्थिति है उसकी जो वीडियो कल लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो वायरल होने लग रही है, आपकी भी प्रियंका जी वीडियो वायरल होने लग रही है, उस झड़प में आप भी शामिल थी। क्या कुछ चोट लगी और कितने सरपंचों को इसमें चोट आई है? भाई बहुत सारे हमारे भैया का चोट भी लगी और बकायदा जो सरपंच एसोसिएशन के जो प्रधान है भाई विनोद हैं, उनको तो यहाँ खून भी निकला है और बाजू भी मतलब सोई हुई है। और उनकी तो वीडियो भी है बकायदा हमारे पास। प्रशासन ये कह रहा है ना हमने लाठीचार्ज नहीं किया, हमारे प्रधान के साथ ऐसी मतलब डंडों के साथ पिटाई की है जैसे पशुओं को पिटा जाता है ना, ऐसे हमारे भाइयों को दोनों हाथों से लाठियों के साथ पिटा गया। हमारे पास सारे प्रूफ है, सारी वीडियो। और जो एसडीएम साहब ये कह रहे कि भाई सरपंच ने ओढ़े दंगा फसाद करे है, तोड़ फोड़ करिए, हमें एसडीएम साहब वीडियो दीजिए, प्रूफ दीजिए, फिर हम उनका प्रूफ देते हैं। हमने वहाँ भाई अपने केले और संतरे खाए थे, उनके छिलके भी उठाकर अपनी जगह पर डाल के आए और ये तोड़ फोड़ की बात कर रहे हैं। और हमारे पास सारे सबूत है प्रशासन के, किस तरह महिलाओं के बाल भी पाड़े गए हैं और हमारे भाइयों पर पशुओं की तरह पिटा भी गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि भी जिले का डीसी, एक बात बताइए अपने जिले के लोगों की जब आवाज डीसी साहब नहीं सुनेंगे फिर कौन सुनेगा? भाई सरकार तो सुना थी कड़े, जो हमारे प्रशासन वाले
भाई हमारी आवाज नहीं सुन रहे तो सरकार की तो दूर की बात है। तो एक सम्मानित पद पर डीसी साहब बैठे तो उनका फर्ज नहीं बना था कि भाई गांव द्वारा चुने हुए सम्मानित व्यक्ति इनका ज्ञापन लेकर कर आप सीएम हाउस तक पहुंचाइए। उनका मतलब घमंड इतना हो रहा है मेरे भाई, दमतान साहिब में 5 दिन तक धरना लगे रहा और एक लाश भी लौटी रही, लेकिन गांव आराम के 52 गामा के लोग उड़े बैठे रहे, बार बार मांग करते रहे कि डीसी साहब एक बार धरना पाकर बातचीत करें। क्या इतना घमंड होगा डीसी साहब का कि आम जनता की लाश पड़ी है और जाकर पूछ नहीं सकता? और आम जनता की तो हम बात कह रहे भाई, आज कल यूं ही देख लो आप गांव के सरपंचा के लिए जो से सम्मानित हो गांव द्वारा चुने हुए हैं उनके के लिए क्या हालात करे हैं। हम सिर्फ अपना ज्ञापन देना आए थे, लेकिन जो पाकिस्तानी आड़ा आतंकवादी आड़ा काम इस डीसी साहब ने हमारे ऊपर करवाया है ना, और जो ये कांड करवाया है महिलाएं के ऊपर लाठीचार्ज करवाई, इतनी धक्काशाही करवाई है, इस कांड का सारा श्रेय ये डीसी साहब पे जावे, क्योंकि इस कांड के पीछे डीसी साहब का हाथ है। बार बार प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया कि इनको लाठियां मार करके यहाँ से उठाया जाए। हमको ये आतंकवादी नहीं थे ना कोई गोला बारूद था हमारे पास जो इतनी लाठियां हमारे ऊपर बांधी गई हैं। हम सरकार को भी कह रहे प्रशासन को भी कह रहे भैया हमारे सरपंच तमाम भैया की मीटिंग भी चल रही है, कोई ना कोई बड़ा और कड़ा फैसला जरूर होगा इस डीसी साहब के खिलाफ भी होगा और सरकार के खिलाफ तो है ही। 1 तारीख को हम चंडीगढ़ कूच करेंगे, हमारे सरपंच भैया के हम साथ है, कोई बड़ा फैसला होगा, हो सकता है हरियाणा की कॉल भी हो जाए, लेकिन इनका शरिया हम जरूर काट कर छोड़ेंगे जो सा घमंड इनको हो रहा है। क्योंकि बड़े शर्म की बात है जब एक जिले का डीसी हमारी बात नहीं सुन रहा तो सरकार के सुनेगी? पहले इन प्रशासन वाले ने देख लिया, सरकार के लिए हम फिर लड़ लेंगे। चलिए प्रियंका, बहुत सारे आंदोलन भी देखे आपने, धरने भी देखे, आप गए भी हैं और जीत भी हासिल की है। शासन प्रशासन के साथ लगातार कई सालों से टकरा भी रहे हैं आप सभी, तो इस धरने को लेकर के खासतौर पर जो सरपंचों का जो धरना है इन मांगों को लेकर के आपको क्या लगता है, कितनी क्या मजबूती इस धरने में? नहीं बिल्कुल मजबूती है भाई, सरपंचों की पिटाई भी होने लग रही है, केस भी दर्ज होने लग रहे हैं और विरोध प्रदर्शन का जो सामना अच्छे से वो कर नहीं पा रहे हैं अभी तक। नहीं, विरोध प्रदर्शन का सामना क्यों नहीं कर पा रहे भैया? हमने बिल्कुल सामना कराया और अपनी मांगा पर हम अड़िग है। यदि हम सामना नहीं कर पाते तो हम उठ कर चले जाते, ज्ञापन नहीं देंगे। हमने सामना कराया, बैठ का हमारा कहना ये था भाई लाठी डंडे की जरूरत नहीं है, अपनी बंदूकों में गोली भी भरकर तैयार रखो, गोली मार दियो लेकिन यार तो उठ कर नहीं जाएंगे। हम अपनी बसा में ठाका जेड़ा में गिर दे, हम अपने पैर यार तो उठ कर नहीं जाएंगे। प्रशासन ने डीसी साहब ने यही काम करा, लाठियां हमारे निर्दोष हमारे बैठे सरपंच भाइयों के ऊपर बांधी गई हैं। यहाँ कोई ऐसा उपद्रव कोई घटना नहीं हुई कि भी जिस तरह लाठीचार्ज की नौबत आ जाए, लेकिन सरासर डीसी साहब इसका कारण रहे हैं। आड़े तो भाई कोई बड़ा फैसला जरूर होगा, हमारे हरियाणा के सारे सरपंच भाई भी किसान भी खापे भी एकजुट है और हो सकता है जो हमारे जिले का डीसी के पास सारी जनता ना आना पड़े, ना कि हमारे सरपंच भैया ना आना पड़े, सारी जनता इनको ज्ञापन देने के लिए आती। इससे पहले भी बहुत सारे डीसी रहे, कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? बिल्कुल फैसला लिया जाएगा। इससे पहले बहुत सारे डीसी और भी रहे, कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बैठा इस कुर्सी पे, या तो भाई अपनी कुर्सी छोड़ जाएगा, बदली करवा जाएगा, नहीं फिर लाइन पाया जाएगा, इलाज आड़े तो जरूर कराएंगे इसका। उस तरफ आ जाओ एक बार। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे जी? जींद ब्लॉक की आप अध्यक्ष हैं प्रीति नामा जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे कल के इस पूरे प्रकरण को लेकर के? कल के इस पूरे प्रकरण को लेकर ये सबसे पहला तो ये कहना चाहूंगी जो डीसी ने जी गुंडा बिठा रखा है और इसकी बदली करवाई जावे, नहीं तो जो किसी भी के हाथा चढ़ गया इसने नहीं छोड़ दे जी, गांव वाले यार सरपंच नहीं कि कोई नहीं छोड़ता इसने कल महिला बुजुर्ग जो बैठे थे वही नहीं बख्शी। गाँव में तो जो छोटी गाँव की सरपंच छोटी इकाई हुआ है, हमारा मोटिव था जी बस एक ज्ञापन देने का मोटिव था कि भाई पहले इन्होंने बुलाया, हमने अपने ब्लॉक लेवल पे दिया था इनको, इन्होंने बोला कि 5 की कमेटी बन के आ जाए, हम 5 लोग चले गए। लेकिन जब हम 5 लोग वहाँ पे गए, इन्होंने हमारे साथ इतनी अभद्र भाषा से बात की, बोले कि आपके खिलाफ FIR करा देंगे। एबतपुर से जो सरपंच है ऋषिपाल जी, उनको बोला कि तू सर्व समिति से सरपंच बनकर आ रहा है, अपनी उस पावर का घमंड दिखावे के, और मेरे को ये बोला कि आप मतलब के खिलाफ मुकदमा करा देंगे, आपकी क्या हिम्मत है, कैसे प्रदर्शन कर, क्यों हिम्मत नहीं है भाई? मामला लड़का और सर्व समिति तब बनाए हुए सरपंच भी हैं। डीसी साहब ने बात कही? हाँ जी, डीसी साहब ने ये बात की कि आपके खिलाफ मुकदमा करा देंगे। तो जब उनमें इतनी अड़ थी तो हमारे सब ने अपने जींद डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के सभी प्रधानों को इकट्ठा करके कि भाई ज्ञापन देवांगे। नेहरू पार्क से हम पैदल यहाँ पे आए, 5 घंटे हम वहाँ बैठे रहे कि भाई डीसी जी आए और हमारा ज्ञापन ले, लेकिन डीसी जी ने अपने प्रशासन के गुंडे खड़े कर रखे थे। गुंडे कवाएंगे जी हम तो प्रशासन के जमा सीधे, क्योंकि उनने माता नहीं देखी, बुजुर्ग नहीं देखी। हमने बोला कि नीचे आके हमारा बस 1 मिनट का ही काम होता है ज्ञापन लेने का, ज्यादा लंबी चौड़ी तो बात नहीं थी भाई को। जब उन्हें 2 मिनट खातर इतना टाइम नहीं था, जब पहले उन्हें हमारी इतनी बेइज्जती करी तो इब्नू बताओ मामू पर जाके उन्हें ज्ञापन कुकर दे देंगे। हम अपने भाईचारे के साथ हैं और जब भी लड़ाई की बात आओगी भाई नुए इनके खिलाफ प्रदर्शन भी कराएंगे और जड़ लठ खान की बारी आओगी, असल में लठी खा लिए जित भी हमारी मीटिंग होवेंगी, रैली होवेंगी, जो भी होवेंगी हम सारे हम आगे पावांगे। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल
फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे सरपंचों के इस धरने को लेकर के आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, और कल जो पुलिस प्रशासन और जो सरपंचों के बीच में जो झड़प हुई है उसको लेकर के भी अपनी राय रखे। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।